ठीक, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एपी से संबंधित क्वेश्चन जो चैप्टर बाय चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे है में क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक प्रथम 4 पद निकाले। एपी में क्वेश्चन है, चैप्टर 5.1 का है। जैसे ए का मान -2 है और डी का मान 0 है, तो कह रहा है इनमें से प्रथम 4 पद निकाले। प्रथम 4 मतलब क्या? A1, A2, A3, A4, जिसमें A1 का मान दिले है और D का मान दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? A2 निकालेंगे। A2 कितना होता है? A + D होता है फॉर्मूला, एक कम करके लिखा जाता है। ठीक है, तो एक मान कितना है? -2 और प्लस D का मान कितना है? 0। तो 0 में से 2 -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D, एक कम करके लिखेंगे। तो एक मान कितना है? -2 और +2 और D का मान कितना है? 0। तो -2 में 0 से 0 हो जाएगा। फिर 0 में से -2 हटाएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर आंसर होगा। फिर निकालेंगे हम A4। तो A4 का मतलब क्या है? D, A + 3D। तो एक मान कितना? -2 और +3 और D का मान कितना? 0। तो -2 और प्लस 0 में 3 से कितना हो जाएगा? 0। 0 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या निकला? 4 पद करके निकला। एगो पहला है A1 -2, फिर -2, फिर -2 और -2, यानी कि 4 पद ए निकला। 4 पद। ठीक है, फिर दूसरा में उसी तरह निकालना है। एक मान दिया हुआ -2 और डी का मान -5 दो। बच्चा से कन्फ्यूज करने लगता है कि सर माइनस में रहता तो गलत हो जाता है। आज के बाद गलत नहीं होगा, ध्यान से देखिए। जैसे ए का मान -2 और डी का मान -5 है, तो हम निकालेंगे A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + D। हाँ, तो ए का मान कितना है? -2 और फिर प्लस, और डी का मान कितना है? -5। हाँ, देखिए पढ़े थे प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -2 और गुने प्लस गुने -5। तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7। और माइनस माइनस होता है। देखिए माइनस गुने माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस रहेगा तो दोनों को जोड़ के माइनस लगा देंगे। तो क्या निकला? A2 निकला। और फिर हम A3 निकालेंगे। तो A + क्या? D, 2D। तो एक मान -2 और +2 और D का कितना है? -5। तो -2 प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो -2 और -10 -12 हो जाएगा। ये क्या निकला? A3 निकला। अब हम क्या निकालते हैं? A4 निकालते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालते हैं A4। तो A4 का मतलब A + क्या? D, 3D। तो एक मान -2 और +3 और D का मान कितना है? -5। तो -2 प्लस गुने माइनस 5 तिहाई 15। तो -15 और -2 -17। यही हो गया आंसर। आपको अब प्रथम कितना ही पद कहेगा, 4 पद, 5 पद, 6 पद आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं इस पर अगला टाइप, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 2 है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एपी में है। देखिए सबसे पहले एपी में होने के लिए डी का मान हमको बराबर होना चाहिए। डी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब वह एपी में है। अगर डी का मान बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, तो हमें एपी निकालना है। तो सबसे पहले एपी निकालने के लिए ए और डी निकालना होगा। तो एक मान कितना हो जाएगा? 2 है, पहला 2 ना, 2 और डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। तो A2 कितना है? 4 और -A1 कितना है? 2। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का मान क्या है? 2 आया। अब इसको इससे निकालें आप, फिर अभी डी निकालेंगे, सबको चेक करेंगे और फिर इससे इसमें चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 - 4 यानी कितना हो गया? 4। फिर डी से चेक करेंगे, फिर इससे इसमें घटाएंगे तो 12 - 8 यानी कितना हो जाएगा? 4। 8 4 12। तो क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो एपी में है? नहीं है, क्योंकि डी सबका मान अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यह एपी में नहीं है। लिखेंगे यह एपी में नहीं है। ओके।